हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आवाज पहुंच रही है? भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु क्या है? भगवान आत्मा है। इसकी चर्चा के उपरांत अब भगवान महावीर की वाणी में आया क्या है? प्रतिपादन केंद्र बिंदु तो एक बिंदु है, लेकिन वो सिंधु क्या है कि जिसमें वो एक बिंदु है। तो कहते हैं सारा ये लोकालोक भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र प्रतिपाद्य विषय है। प्रतिपादन केंद्र बिंदु भगवान आत्मा और प्रतिपाद्य विषय वो सारा लोक है। और प्रतिपादन शैली स्यादवाद है। कल अपन ने अनेकांत की बहुत कुछ चर्चा की थी। आज अपन शैली की बात कर रहे हैं। हमारे पास वजन तौलने का एक कांटा है जिस पे 5 किलो वजन तौला जा सकता है एक बार में। तराजू है जिस पे हम 5 किलो वजन तौल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं तौल सकते हैं। और हमें तौलना है हाथी, क्या करें? हाथी मनों का होता है और हमारे पास कांटा सिर्फ 5 किलो तौलने का है। तो तौलें क्या नहीं तौलें? क्या करें? तौलना तो है ना। है कोई उपाय के है कि हाथी को पहले उसका वजन निकाल लो। ऐसा करो, हाथी को एक तरफ रखो और उसी के बराबर ईंट पत्थर चूना जो कुछ भी कूड़ा करकट दूसरी तरफ बराबर रखो और बाकी के उस सामान को जो कूड़ा करकट रखा है उसे तौल लो, तो हाथी का वजन निकल आएगा ना। ऐसे ही हमारे पास ज्ञान की शक्ति तो लोकालोक को जानने की है, लेकिन अभी प्रकट पर्याय में हमारे पास सिर्फ 5 इंद्रियों वाला ज्ञान है। आँख कान नाक से हम जानते हैं ना, जो तो 5 इंद्रिय अपन बोलते हम पंचेंद्रिय हैं। 5 इंद्रियों से जानने वाला ज्ञान है। अब हमें उस 5 इंद्रियों वाले ज्ञान से उस आत्मा को जानना है कि सारे लोग को जानना है। तो कैसे जाने? तो वो कहते हैं कि जैन धर्म में एक नय होते हैं। उन नयों की तराजू पर थोड़ा थोड़ा तौल के और उसका वजन हम निकाल सकते हैं। तो उसका 2 उपाय हैं। एक तो उस वस्तु के उतना टुकड़े करना पड़े, जैसे 5-5 किलो के टुकड़े हाथी के कर लो तो तुल जाएगा ना। फिर हाथी का वजन नहीं निकलेगा, है समझे ना। हाथी की लाश तुलेगी, हाथी नहीं तुलेगा। हाथी के टुकड़े ना हो और हाथी का वजन निकल आए, है ना। ऐसे ही हमारे एक जो भी ज्ञान हमारे पास है अभी, उससे भगवान आत्मा जाना जा सकता है। लेकिन उससे जानने के लिए नयों का प्रयोग करना पड़ेगा। अपेक्षा से निर्णय करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हम स्यादवाद। स्याद माने कथनचित, किसी अपेक्षा, और बाद माने कथन।
अभी थोड़ा थोड़ा जैन धर्म का ज्ञान तो होना चाहिए ना, नहीं तो बात पूरी समझाएं कैसे। जैसे कि अपने 5 ज्ञान हैं, तो 5 ज्ञान प्रमाण हैं। अब प्रमाण में बताएं क्या होता है। एक होता है सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है और नए होते हैं, समझे ना। तो प्रमाण से तो सारी वस्तु जानी जाती है और नयों से उनके हिस्से। तो कहते हैं उन 5 ज्ञानों में 5 ही ज्ञान प्रमाण हैं, लेकिन एक ज्ञान प्रमाण भी है और नए भी है। कौन सा बोलो? तुम तो सब जानते हो ना। श्रुति ज्ञान प्रमाण भी है और नए भी है। तो प्रमाण के रूप में जो हम शास्त्र वगैरह के माध्यम से जानते करते हैं ना, और नयों के रूप में श्रुति विकल्पा नया, श्रुति ज्ञान के विकल्प माने भेदों को नए कहते हैं। तो नए क्या काम करता है कि एक एक हिस्से करके उसे जानता है। जैसे कि पुद्गल को जानना है तो प्रमाण तो सीधा जानेगा, और नए क्या करेगा कि अकेला रंग जानेगा। कह के पहले कहेगा अभी चुप रहो और बात, रंग कैसा है तो आँख की नए की चश्मा लगाएगा और आँख से देख के निर्णय करेगा ये काला है, पीला है, नीला है, हरा है, लाल है। फिर यदि कोई कहेगा इसका रस कैसा है तो कहेगा वो आँख वाली बात बंद करो, ये जवान वाली खोलो और उससे चखो कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। फिर हमको रस में गंध जाननी है, सुगंध है कि दुर्गंध है, तो कहे उसे भी बंद करो, नाक का चश्मा लगाओ और उससे देखो तो तुम्हें उसकी गंध मालूम पड़ेगी, कठोर है कि मुलायम है। ये जानना है तो छू कर देखो स्पर्शन इंद्री को। तो ये एक एक इंद्रियां एक एक चीज को देखती हैं। वो चीजें उस सामने वाली एक ही वस्तु में है। पुद्गल में है ना रूप रस गंध स्पर्श। ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र और गुण हैं जो भी हैं सुख, तो उनको भी ऐसे अलग अलग करके जानना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक साथ सब जानने में आ जाए ऐसा ज्ञान नहीं है। अनंत भगवान को सूरज देखना हो कितने हैं तो क्या करना है, बंद करो, पहले मैं गिनूं देखूं, इधर को ऊपर को गर्दन करूं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वे तो ऐसे कैसे बराजे रहते हैं, प्रदेशों में कुछ कंपन भी नहीं होता है और उनके ज्ञान में कितने समय में सूरज कितने हैं इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। उसी समय सारे स्वर्ग एक साथ दिखाई दे जाएंगे और नरक भी दे जाएंगे उसी समय। नरक नीचे को है भाई साहब और स्वर्ग ऊपर को है, कि कोई कहीं क्यों ना हो। प्रमाण ज्ञान में माने केवल ज्ञान में तो सब एक साथ दिखाई दे जाएंगे, लेकिन नए ज्ञान में उसे काल भेद करना पड़ेगा, क्षेत्र भेद करना पड़ेगा और अनेक तरह के भेद अपेक्षाएं करनी पड़ेंगी, तब हम उसके बारे में जान सकेंगे। तो ऐसी वाणी को जो एक एक विषय को खोलती है, एक एक विषय को बंद करती है और फिर वो जानती है, समझाती है, समझती है, उसको बोलते हैं नए। ये भी एक बहुत गजब बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि नए ज़्यादातर मनुष्यों में ही होते हैं, देवताओं में होते होंगे, लेकिन जैनियों के अलावा और किसी धर्म में नहीं है। अभिनंदन जी आपने, जैन धर्म में ही नए हैं और सब में प्रमाण तो है लेकिन नए नहीं है। अब नए में क्या होता है कि एक बात को गौण करना पड़ता है और एक बात को मुख्य करना पड़ता है। एक एक की बात तो तब हो जब सिर्फ जानने में आने के लिए सिर्फ दो ही चीजें हों, पहला सदी।
थोड़ी बारीक बात है और जरा उपयोग इस तरह करोगे तो गारंटी से समझ में आएगी। दो चीजें हो ना तो इसे जानो या इसे जानो, होता है। लेकिन यहाँ तो अनंत हैं, वस्तुएं भी अनंत हैं, एक एक में गुण भी अनंत हैं, उनमें पर्याय भी अनंत हैं। तो यहाँ मुख्य और गौण करेंगे तो कैसे करेंगे? तो मुख्य तो करेंगे हमेशा एक को ही, और बाकी सबको गौण करेंगे। तो बाकी सबका नाम रखेंगे दूसरा वर्ग, बस दो ही भेद करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं। समझ में? अनेकांत सारी दुनिया को दो भागों में बांटा और है दुनिया में अनंत चीजें। तो एक भाग में रखा समझना पड़ने अपने को, तो दूसरे भाग में रखा सारे जगत को। सारा जगत है लेकिन उसका पक्ष रखा एक, दो पक्ष है ना। तो वो दूसरा जो पक्ष है उसे हमको गौण करते हैं, और गौण करने का अर्थ सिर्फ चुप्पी होता है। चुप्पी माने उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना। समझे? जैसे अपन ने कहा कि महात्मा गांधी का जन्म फला हुआ था, बहुत महान बड़े आत्मा थे, उनने देश को आजाद कराया। क्यों? कोई जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कराया। तुम तो बस अकेले गुजरातियों की बात करोगे। चाहे पार्टी भी बदल जाए तो भी, नहीं बदले तो भी तुम्हारे लिए गुजरात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है, देश भी कुछ नहीं है। क्यों? तब महात्मा गांधी और सरदार पटेल भी याद आ गए, क्योंकि गुजराती थे। यदि गुजराती नहीं होते तो नहीं आते, ये तो आप जानते हैं ना। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि तुमको एक कला सीखनी पड़ेगी कि एक पक्ष को करो गौण और दूसरे पक्ष को करो मुख्य। और ऐसा मत करो कि हमेशा एक ही को मुख्य रखो बाकी को गौण रखो। बदल बदल के जो जो हमें जानना हो उसको करें मुख्य, और जिसको नहीं जानना हो उसको करें गौण। और गौण कर कैसे करें भैया? उसके बारे में चुप रहो, बस खत्म। इतनी सी बात है, बहुत सरल काम है। देखो आज गांधी जयंती है, तो हम गांधी जी के गीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे? फिर लोग कहेंगे आप कैसी बात करते हो, अकेले गांधी जी ने थोड़ी सब कुछ किया है। वो बहुत थे, लाला लाजपत राय थे, महात्मा तिलक थे, फलाने थे, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस थे। कि हम कब कह रहे हैं कि नहीं थे? हम आज गांधी जयंती है इसलिए सिर्फ गांधी जी के बारे में बता रहे हैं। तो गांधी जी मुख्य हैं और बाकी सब गौण हैं। तो बताओ ना कौन कौन गौण हैं? बताएंगे तो मुख्य हो जाएंगे ना। फिर आज हमें मान ले बोलने के लिए 5 मिनट मिले गांधी जी के बारे में, और हमने कहा कि कौन कौन है, तो हमने नाम गिनाएंगे। जितना समय लगेगा उनका गिनाने में उतना समय तो कम हो जाएगा ना गांधी जी के बारे में बताने में, हो जाएगा। नुकसान है ना यहाँ। तो गौण का मतलब गौण। हम इसका भी जवाब नहीं देंगे कि तुम जवाब क्यों नहीं देते हो, क्योंकि उसमें भी हमारा समय जाएगा। गौण माने पूरी तरह गौण, पूरी तरह चुप्पी। हमने बिल्कुल गौण कर दिया, हमने उनको बिल्कुल गौण कर दिया, और बोले जा रहे हो वही उन्हीं का नाम, और तो हमने गौण कर दिया बिल्कुल। क्यों? हम बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते, और घंटे भर तक यही समझा रहे, ये घंटा खराब कर दिया तुमने। किसका? कि हमने अपना किया, तुम्हारा तो नहीं किया। तुमने देश के प्रधानमंत्री का किया, अब तुम नहीं हो। तुम्हें बहुत काम करना था इस टाइम में, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कहते हैं कि एक बात को करते हैं मुख्य और दूसरी बात को करते हैं गौण। तो मुख्य गौण की व्यवस्था से जो ज्ञानकारी समझाया जाता है उस सब का नाम है स्याद बाद। स्याद माने अपेक्षा से, और बाद माने कथन, माने किसी अपेक्षा से कोई बात कहना।
किसी अपेक्षा से कोई बात कहना कि ये हॉल कितना बड़ा होगा, देखो दिखता तो है ना, सबको दिखता है ना, बोलो कितना बड़ा होगा, 20 फुट होगा। क्यों 20 फुट है? मुझे तो बहुत लंबा दिखता है। 20 फुट से तो चौड़ा भी दिखता है। तो 20 फुट क्या है? ये हॉल नहीं है, हॉल की ऊंचाई 20 फुट है। तो आप कमेंट्स कर रहे हैं ऊंचाई के बारे में और कह रहे हैं कि हॉल 20 फुट है, तो ये बड़ा गलत हो गया कि नहीं? आपने अपेक्षा सही नहीं बताई। आपको हॉल की ऊंचाई 20 फुट है ऐसा बोलना चाहिए था, तब वो सही था। हॉल 20 फुट नहीं है। यदि आपको नहीं आता है तो आप पूछो, क्या हॉल की ऊंचाई पूछ रहे, चौड़ाई पूछ रहे, लंबाई पूछ रहे हैं कि तीनों मिला के पूछ रहे हैं? तीनों मिला कर एक साथ नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना? कितना ऊंचाई गुणित चौड़ाई गुणित लंबाई इक्वल टू उतना फुट हॉल है। कहा जाता कि नहीं कहा जाता? मैं तो बहुत कम गणित जानता हूँ, लेकिन तुम लोग तो सब जानते हो ना, इतने में समझ में आ गया होगा ना। ये वर्ग फुट कहलाता है ना, कि इतने वर्ग फुट है, उसमें तीनों चीजें आ गई, तो उसके लिए अलग शब्द है। यदि तुम्हें सही प्रतिपादन करना है और पूरा करना है तो ये अपेक्षाएं लगा लगा करके आपको बतानी पड़ेंगी। और कई अपेक्षाएं अपने आप ही लगी होती हैं, उन्हें लगाना नहीं पड़ता है। बता सकते हो कोई एक आध उदाहरण? आप परसों वहाँ मीटिंग है भट्टारा की नसिया में, उसमें आप आएंगे? क्यों आएंगे कि नहीं आएंगे? कि साहब बीमार नहीं हुई तो आ जाएंगे, टांग नहीं टूटी तो आ जाएंगे, यदि मरे नहीं तो आ जाएंगे। ऐसी 100-200 अपेक्षाएं लगा दो, शर्तें जवाब लिखो कि हम बिल्कुल पक्के आ जाएंगे, लेकिन ये शर्तें हैं। टिकट मिल जाएगी तो आ जाएंगे। तो वो कहता है टिकट मिल गई, ये बात तो मानने लायक है, तो हम तुम्हें टिकट बनवा के भेज देते हैं, लेकिन जिंदा रहे तो, फलाने रहे तो, उसका हम क्या करें? तो फिर हम नहीं आ पाएंगे तो आप कहेंगे हमने झूठ बोला था, और हमें झूठ बोलने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? घबराओ मत, क्योंकि ये कुछ शर्तें तो लगी लगाई ही हैं। तुम नहीं बोलो मुँह से तो भी लगी लगाई है ना, कि हमने आपको वचन दिया है कि हम आएंगे, तो जब जिंदा रहेंगे तभी आएंगे। ये बात तो नकली है ना, इसे बताने की क्या जरूरत है, इसे अपेक्षा लगाने की क्या जरूरत है? कुछ अपेक्षाएं तो उसमें जन्म से ही लगी हुई हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें लगा करके बताना पड़ता है। तो वो जो कथन पद्धति है कि जो स्याद, अब वो स्याद कैसे लगाना उसकी बात है। अनेकांत तो स्यादवाद में ही और भी, इन दो शब्दों का बहुत महत्व है। क्या? ही और भी, ऐसा ही है कि ऐसा भी है, समझ रहे ना? तो भी लगाना कि ही लगाना? तो कुछ लोग कुछ विद्वान कहते नहीं, ही लगाना अच्छा नहीं है, भी लगाना अच्छा है। हम भी सच्चे हो, तुम भी सच्चे, दोनों खुश। और ही लगाना मैं ही सच्चा तुम नहीं, तो झगड़ा खड़ा होता है। उन्हें भी में समन्वय की सुगंध नजर आती है, और ही में हट की दुर्गंध लगती है।
लेकिन जब ऐसा नहीं है, जैन दर्शन में जितना अनिवार्य भी लगाना है उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य ही लगाना है। दोनों ही हैं, दोनों तो विरुद्ध हैं कि ऐसा नहीं है और ऐसा ही है, ये दोनों तो विरुद्ध हैं कि हाँ दोनों विरुद्ध ही लगानी पड़ती हैं, लेकिन लगाने की होशियारी होनी चाहिए, कहाँ लगाना कैसे लगाना वो आना चाहिए, तब वो स्याद बात हमारी समझ में आएगा। स्याद में तो हमने कह दिया किसी अपेक्षा, कि वो अपेक्षा बताओ भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा कि किसी अपेक्षा। यदि कोई काम हुआ तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगा, वैसे मैं आ जाऊंगा। हम आपकी बात तो मानने को तैयार हैं, लेकिन वो काम बताना पड़ेगा। क्यों? कल तुम नहीं आए, हमने पूछा क्यों नहीं आए, कि काम था। क्या कहते? पेशाब करने जाना था। क्या कहते? बोला नहीं कह सकते हो, तुम बताओ काम, तो हम बताएंगे कि हाँ ये इस काम हो तो आप बताना, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन और ऐसा छोटा मोटा बताओगे कि बाल बनवाने जाना है, ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन पहले और एक दिन बाद भी बनवाए जा सकते हैं, समझ गए ना? अपन लोग में भी करते ना ऐसा, तो ऐसा ही यहाँ भी होता है, कहाँ ही लगेगी कहाँ भी लगेगी, है ना? देखो अपन वो हाथी पे लगाते हैं ना, कि एक हाथी को एक अंधे ने ऐसा छू के देखा तो वो कहता है हाथी दीवाल जैसा है ना? हाथी दीवाल जैसा है, तो वो कहते हैं हाथी दीवाल जैसा है, ये बात सत्य है कि झूठ? अब ये तो झूठ है, लेकिन सत्य क्या है? बस इतना लगा दो कि हाथी का पेट दीवाल जैसा है, बस सत्य हो गई कि नहीं हो गई? वो अपेक्षा तो लगाई आपने वही हाथी की, लेकिन पूरा हाथी नहीं है दीवाल जैसा। उसके कान अलग हैं, पैर अलग टाइप का है, आंखें अलग टाइप की हैं, टांगें अलग टाइप की हैं, सूंड अलग टाइप की है। इसलिए हाथी सूंड जैसा है नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाथी की सूंड जैसे वो जो भी आकार देते हैं, मगर जैसी है, जैसी भी देना मछली जैसी है ना? आप समझ गए ना? वो लगानी पड़ेगी आपको उसमें अपेक्षा। तो ही लगाना कि भी लगाना? कहते लगाना तो दोनों ही, लेकिन कहाँ ही लगाना और कहाँ भी लगाना। यदि हमने हाथी की टांग, हाथी का पेट दीवाल जैसा है, यदि ये पेट नहीं लगाया तो फिर पूरा हाथी दीवाल जैसा हो जाएगा, और हाथी का पेट दीवाल जैसा ही है? हाथी का पैर खंबे जैसा ही लगाया ना, तो यानी हाथी पैर की अपेक्षा खंबे जैसा है, ये बात 100% सत्य है। लेकिन हाथी खंबे जैसा है ये सत्य नहीं है। और यदि कहना है तुम्हें तो क्या करोगे? तो ऐसा करना पड़ेगा, हाथी खंबे जैसा भी है। अब सही हो गया। क्यों? कि हाथी का कोई हिस्सा खंबे जैसा है, उस अपेक्षा हम हाथी को खंबे जैसा कह रहे हैं, समझ गए ना? भी लगाया तो सही हो गया, ही लगाया तो गलत हो गया, और कहीं पर ही लगाएंगे तो सही हो जाएगा और भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे प्रयोग सैकड़ों आपको जनवाणी में मिलेंगे और रोजाना के आप प्रयोगों में करते हैं कि भी कहाँ लगाना और ही कहाँ लगाना। आत्मा पर्याय की दृष्टि से नित्य ही है, समझे ना? यहाँ ही लगानी पड़ी, क्यों? पर्याय की दृष्टि से कह दिया ना। और आत्मा नित्य
नित्य है बस। फिर वो पर्याय की दृष्टि से नहीं लगाओ तो ही लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और दृष्टि से और भी है, नित्य भी है, ये अनित्य भी है। एक होती है प्रमाण सप्तभंगी और एक होती है नए सप्तभंगी। नए सप्तभंगी में ही लगाना अनिवार्य होता है और प्रमाण सप्तभंगी में भी लगाना अनिवार्य होता है। अब इतनी बातें ही नहीं सुनी होंगी ये नए प्रमाण शादवाद अनेकांत ये वस्तु के स्वरूप में। अब जिनवाणी में वस्तु स्वरूप को कथन करने की ये शैली नक्की है और हमें वो शैली पता नहीं है तो हम क्या समझेंगे। ये जिनवाणी अपनी माता है ना, तो अपने माता के कथन करने की शैली हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं। हर एक बच्चे को आती है कि नहीं आती है। रात के 10 बजे बच्चा पहला शो देख के वापस आया और उसने आवाज लगाई मम्मी को कि मम्मी किवाड़ खोलो। फिर कहाँ गए थे? फिर अब माफ कर दो, अब नहीं जाऊंगा, आज खोल दो। कोई कह ही नहीं रहा कहाँ। वो काय की माफी, वो समझ रहे ना दोनों, वो अपने माँ की बात को समझता है। तो फिर माँ ने कहा गुस्से में, जाओ जाओ और दूसरा शो भी देख आओ और वहीं सिनेमा में सो जाना। क्या कहा माँ ने? क्या कहा? जाओ जाओ और दूसरा शो भी देख आओ और वहीं सो जाना। तो कोई बच्चा कहता है आज तो माँ बहुत खुश है, दूसरा शो देखने के लिए भी कह रही है। मम्मा दूसरा शो देख आओ। हाँ देख आओ, देख आओ, टिकट को पैसा दे दे। आज तक किसी बच्चे ने ऐसा कहा? वो जानता है कि अम्मा बहुत नाराज हो रही है, मैं क्यों गया था इसका जवाब पूछ रही है। वो उसकी माँ की शैली को समझता है। भाषा तो ऐसी बोल रही, कैसी कि जा जा देख के आ, है ना, बोल रही ना, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो अपनी माँ की बोलने की स्टाइल को समझता है। दूसरा बच्चा कहे कि चलो चलो अपन तो देख आते हैं, दूसरा कि तू समझता नहीं है, मम्मी नाराज हो रही है बहुत, कि भाई ऐसी कह दूसरा देख आ, कह रही होगी, क्यों नहीं समझता। तो हर बच्चा अपनी माँ की भाषा को समझता है। अपन जैनी है तो अपन को अपनी माँ की भाषा समझनी चाहिए ना। माँ माने कौन? ये जिनवाणी अपनी माता है ना, जिनवाणी माता दर्शन की बलहारियाँ, तो उसकी भाषा हमें समझना चाहिए कि वो क्या कह रही है। और वो है नयों की भाषा, वो नयों की भाषा में बात करती है, तो हमें अपने नयों की भाषा समझनी चाहिए। जब तक हम उस नई की भाषा को नहीं समझेंगे तब तक ये बात पार नहीं पड़ेगी। यहाँ जयपुर में आज से करीब सन 74 की बात है। सन 74 कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष हो गए। अपन ने केंद्र में दिगंबर जैन महासमिति बनी थी और उसने महावीर निर्माण उत्सव बनाया था सारे देश में। तो साहू जी ने एक कैलेंडर निकाला था, 25,000 कैलेंडर निकाले थे और उस कैलेंडर में क्या बना था कि एक आदमी खड़ा है और नीचे भी ही बनी है और उस पर वो ऐसे लात की ठोकर मार रहा है, पैर मार रहा है, दिख रहा है। और एक सामने भी बनी है जिसे वो दोनों हाथों से ऐसा अपने में छाती से लगाया है। उसके जिनने बनवाया था वो नेमीचंद जैन थे, साहू जैन में थे, काम करते थे। तो उनने बनवाया था। तो वे खड़े होकर ये समझा रहे थे कि जैन दर्शन कहता है कि भी को तो छाती से लगाओ और ही को पैर की ठोकर मारो। क्या माने? जैन दर्शन में ही इतना है और भी इतना प्यारा है, इसका एक कैलेंडर बनाया है। मैं भी उसमें था सभा में,
यदि आज से 40 वर्ष पहले कोई रामलीला के मैदान में ये सभा हुई थी, उसमें बैठा हुआ आदमी यहाँ होगा तो उसे ये बात ध्यान होगी और ऐसी स्मृति होगी तो क्या घटना साधारण नहीं थी। तो मैंने खड़े होके कहा कि भाई साहब ये तो एकदम गलत है, ये सही नहीं है। फिर मैंने वहाँ समझाया था, अभी 5 मिनट में आपको भी समझाऊंगा कि ऐसा नहीं है भाई साहब, ही जितनी जरूरी है उतनी जरूरी भी है, भी जितनी जरूरी है उतनी जरूरी ही भी है। ही के बिना नए सप्तभंगी नहीं बनती है और भी के बिना प्रमाण सप्तभंगी नहीं बनती है। कहीं भी लगाना अनिवार्य है और कहीं ही लगाना अनिवार्य है। हम एक बात कह रहे हैं और उसके साथ दूसरी बात बता रहे और हम उस बात का निषेध नहीं करना चाहते, तो हमें कहना पड़ेगा हाँ तुम भी आना। हमने कहा अभिनंदन जी आपको जरूर आना है, आपके जो विधान करेंगे उसमें आपको जरूर आना है, आपको जरूर आना है। क्यों? और फिर इतना में बगल वाले पंडित जी खड़े थे तो वे देख रहे हमारी तरफ, तो देखते ही नहीं है ना। अब हमें क्या करना, तुम्हें भी ध्यान रखना अभिनंदन जी आपको जरूर आना है। क्या अर्थ है इसका? उनने कहा तो हमें, तो तुम्हें भी कह दिया कि तुम भी आ सकते हो, लेकिन अभिनंदन जी की जगह की पूर्ति नहीं करोगे। अभिनंदन जी को तो आना ही पड़ेगा और तुम भी आ सकते हो, नहीं आओ तो चलेगा। कितना फर्क पड़ गया। अब भी लगाई तो कितनी कमजोर हो गई बात, ही लगाई तो कितनी मजबूत हो गई। अभिनंदन जी में से ही हटा दो वो हटा के उन पंडित जी में लगा दो चलेगा। दोनों में कितना फर्क है। वो कहते हैं इनके साथ दूसरे भी आवे तो चलेगा, और वे आवे तो ठीक और नहीं आवे तो ठीक, ये भी है। बहुत फर्क पड़ता है। लौकिक भाषा में भी हम इनका दिन रात प्रयोग करते हैं। आपके बेटे की शादी थी तो आपने कहा पंडित जी आपको जरूर जरूर पधारना है, जरूर आप पधारोगे तो हमारे बारात की शोभा होगी, ऐसा ऐसा बहुत बहुत बोला। तो मैंने कहा देखो मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है, अब मैं तो आ नहीं सकता हूँ, अब जाता मैं शादियों वादियों में जाता भी नहीं हूँ, परमात्मा आएगा। क्या क्या कह दिया? परमात्मा आएगा, माने मेरी तरफ से परमात्मा आएगा, तो आप उसका उतना ही ध्यान रखना जो जितना मेरा रखो, क्योंकि वो मेरी हैसियत से आ रहा है, माने मेरी तरफ से आ रहा है। आप तो उनसे कह ही नहीं रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा आएगा, तो हाँ हाँ परमात्मा तो आएगा ही, लेकिन आपको जरूर आना है। क्या अर्थ है इसका बताओ? क्या जवाब दिया उन्होंने? परमात्मा के बारे में क्या कहा है? बोलो नहीं कहा। अरे आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, हम कब कह रहे कि वो आए? ऐसा अर्थ है। उसको बोलते वो तो आएगा ही, यदि वो मुफ्त में ही होए मैं उसको तो हम कोई, लेकिन आपके आने से शोभा होगी, मैंने उसके आने से शोभा नहीं होगी। क्यों? वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही, आपको जरूर आना है, आपको जरूर। तो मैंने क्या जवाब दिया? क्या देना चाहिए था कि हाँ मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, देना चाहिए था। मैंने ये दे दिया, मैंने ये दिया कि भाई साहब वो आए तो तुम यही समझना कि मैं ही आया। क्या अर्थ है इसका? कि तुम कैसी बात कर रहे हो? ये वो मुफ्त में चाहे जहाँ खड़ा है बाजार में तो आ जाएगा, वो समझना तुम्हारी दृष्टि में कीमत हो, इज्जत हो तो बात करो, मेरी जैसी इज्जत करो तो आएगा, तो नहीं तो वो भी नहीं आएगा। कहना ये है। कैसे बोलते हैं? क्या कि वो आए तो तुम यही समझना कि मैं ही आया हूँ, कि सो तो है ही लेकिन आपकी कुछ बातें ही और है। फिर क्या कहा? वो बराबर एक दूसरे की बात को इनकार कर रहे हैं।
वो स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, कहीं और काम नहीं हो तो 2 लड्डू खाने के लिए साथ में ले आना, हमें कोई एतराज नहीं है। क्या? लेकिन उनके आने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, आपको आना है। क्या है? तो एक शब्द में कितने वजन से फर्क पड़ता है। तो जब मैंने पूरा उन्हें समझाया भरी सभा में कि ही भी अनिवार्य है और भी अनिवार्य है, ही नहीं लगाएं तो बात में दृढ़ता नहीं आती, दृढ़ता लाने के लिए ही लगानी पड़ती है। क्या? कि सब आपको जरूर पधारना है, पधारना ही है बस। मैंने दृढ़ता आती है, बिना लगाए दृढ़ता नहीं आती है, उस थोड़ी सी कमजोरी बनी रहती है। आ जाए तो ठीक है, हमारी तो ड्यूटी है इसलिए हम तो कहते ही हैं, 1 मिनट में जी शुरू कर देता है। और हमारा तो कर्तव्य ही है कि अभिनंदन जी आपसे कहना कि आप पधारो, फिर आपकी आप देख लेना। क्यों? ये क्या है कि नहीं आओ तो चलेगा, आपको ज़्यादा तकलीफ है तो कष्ट नहीं करना, ऐसा अर्थ है उसका। तो ये ही और भी में बहुत मामला में अंतर पड़ता है, जिसमें कहने में, तो वो हमें आपको बहुत सावधानी से लगाना चाहिए। जब मैंने 10-5 उदाहरण देकर उस भरी सभा में ये बात समझाई कि भी और ही किस तरह जरूरी है, तो बोलिए अब हम क्या करें, 25,000 छप गए। समझ में आया? ये कैलेंडर तो 25,000 छप गए, अब बांटें क्या नहीं बांटें। अब उन सेठ जी को 25,000 कितने पैसे लगे होंगे उनका ध्यान आ रहा है। अब अपन को बांट दो, काम तो आ गया, लेकिन गलत बात का कितना प्रचार हो गया। अरे इनको आग लगा दो, क्यों? एक जितना गलत प्रचार हो गया सो हो गया, अब तो मत होने दो। लेकिन वो यदि वो बट जाएगी तो उसे लगता उपयोग हो गया, और नहीं बटी तो उसे लगता उपयोग नहीं हुआ। अब किताब छप गई जाए, अब है तो गलत, अब क्या करें इसको? शादी में मार दें, झूठी बातें शादी में मार दी जाती हैं, सच्चे विधान में मारे। कोई अच्छी चीज बांटनी है, अच्छा संदेश जगत में पहुंचाना है तुम्हें, कि जो तुम्हें छप गई तो उस रद्दी को ठिकाने लगाना है। बोलो क्या करना है? हम क्या करते हैं दिन रात, आप बताओ। तो मैंने कहा घबराओ मत, मैं उसका भी रास्ता बताता हूं आपको। कैलेंडर तो ठीक है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तो जो तुम्हारा भाषण थोड़ा वो बदल दो। क्या बोले मैं बताता हूं। ऐसा बोलो आज से कि जैन दर्शन ही की मजबूत चट्टान पर खड़ा है, और भी तो बढ़िया है कि सबको छाती से लगाया है। जो ही तुम कहते हो कि ही को लात की ठोकर मार रहा है और भी को छाती से लगाए है, क्या ना? वो लात की ठोकर मार रहा है नहीं कहो, जो लात और वो शिला दोनों का स्पर्श तो ऐसा है ही, होगा ही कि नहीं होगा? बोलो। यदि वो खड़ा होगा तो भी यहाँ लात होगी और वो नीचे होगी, और लात मार रहा होगा तो भी वही स्थिति होने वाली है। और वो मारने की ठोकर वो तो चित्र में आती नहीं है। दोनों ऐसे ही दिखेगी ना, ऐसी ही दिखेगी ना। उसमें वो तिरस्कार जो साथ में है, वो तिरस्कार तो नहीं आता है चित्र में। इसलिए आप ऐसी व्याख्या करो कि ही की ठोस भूमि पर खड़ा है और भी को अपने साथी से लगाए, सही हो जाए। उनने उस दिन से ऐसा ही कर दिया और वो टंगा रहा है बहुत दिनों तक। और मैंने कई जगह इसका अर्थ बताया लोगों को कि भाई ऐसा है जी वस्तु का स्वरूप। यानी ही और भी, इन दो का सही प्रयोग का कितना सही अर्थ होता है वस्तु स्वरूप को समझाने में, और गलत प्रयोग करो, कहीं गलत जगह प्रयोग कर दो
तो क्या हो जाता है, देखो वही जहर और वही दवाई। इधर लगाओ तो दवाई, इधर पी लो तो जहर। होती ना ऐसी दवाइयाँ। दवाई तो थी ही, जहर तो कोई घर में रखता ही नहीं है, हैं? गलत प्रयोग से कितना नुकसान हो जाता है इसकी कल्पना आप करो। जनवाणी को भी यदि हम सही नहीं समझें और उसका सही अर्थ नहीं निकालें तो गलत अर्थ निकल सकता है ना। तो इसलिए कहते हैं स्याद बाद माने वस्तु के स्वरूप को प्रतिपादन करने की शैली। वस्तु तो जैसी है वैसी है, उसे वैसी होने के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, लेकिन वैसी है वैसी बताने के लिए दूसरे की अपेक्षा है। जैसी है वैसी होने के लिए, अग्नि गर्म है, अब अग्नि को गर्म होने के लिए क्या करना है? अग्नि को गर्म होने के लिए क्या करना है? गर्म ही तो उसका स्वभाव है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, उसे ज्ञानानंद स्वभावी होने के लिए क्या करना है? ज्ञानानंद तो उसका स्वभाव है। लेकिन जब प्रतिपादन करेंगे यदि ज्ञानानंद स्वभावी है तो अभी वर्तमान में हमें दुखी दिखाई क्यों देता है, तो उसका हम जवाब देंगे कि भाई वर्तमान में राग द्वेष मोह की वजह से, अज्ञान की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से गलत रास्ते पे चल रहा है, इसलिए दुखी है। ये बताएंगे हम। उसका स्वभाव उस वक्त भी ज्ञानानंद स्वभावी है और उस पर्याय में वो भी अभी दुखी ही है, क्योंकि जो बातें करते हैं ना ऐसी आपस में, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं तो कोई सिद्ध भगवान तो आपस में बातें करते नहीं है। अपने लोग करते हैं ना बातें, चाहे सिद्ध भगवान के बारे में करें और चाहे किसी के बारे में करें, बातें तो अपने ही करते हैं। तो फिर बातें करने वाले तो दुखी ही है ना। आप अनंत सुखी अरहंत भी बातें करते हैं ना? नहीं आई दिमाग में? दिव्य धुनी खिलती है। दिव्य धुनी खिलने को बातें करना नहीं कहते हैं, वो कन्वर्सेशन नहीं है, वो सब एक तरफा माल है। और उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही और हम सुन रहे, हम कुछ कह रहे और वे सुन रहे, ऐसा नहीं होता। भगवान के समोसन में प्रश्नोत्तर नहीं होते। लिखे तो हैं शास्त्र में कि 60,000 प्रश्नोत्तर हुए। राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न किए और महावीर ने उनके उत्तर दिए। ये सब व्यवहार की बातें हैं। समोसन में प्रश्नोत्तर होते ही नहीं। जो वीतरागी व्यक्ति कोई किसी से बातचीत करेगा, किसी के प्रश्न सुनाएगा नहीं, बिल्कुल एक साथ। तो क्या क्यों लिखा है अभिनंदन जी? इसलिए लिखा है कि 60,000 के प्रश्न तत्व के बारे में किसी भी अज्ञानी को ज्ञानी को हो सकते हैं, उन सब के उत्तर उस दिव्य ध्वनि में आते हैं। वो इसको बोलते आते हैं माने आ जाते हैं। फिर किसी को कोई प्रश्न नहीं रहता, समाधान उसका हो जाता है। देखो यहाँ एक भाई था, वो आया है, अभी चला गया कि नहीं, कल शाम को मेरे पास आया। बोले साहब मैं कहाँ पूना से आया था, हैदराबाद से आया कि साहब आपसे मिलना है। बोलो कि कुछ प्रश्न करना है। पूछ लो, कर लो, वही प्रश्न कर लो। क्या है? एक क्रमबद्ध बजाय के बारे में। मैंने क्रमबद्ध बजाय की क्लास में बैठे थे कि नहीं, जब तो मैं आ नहीं पाया था, लेकिन मैंने आपकी किताब पढ़ी है और ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, कुछ मुझे प्रश्न करना है। क्या करूं? अब तो मेरे सब प्रश्न ही गायब हो गए। उसने एक प्रश्न किया मेरे कि अब मैं आया था, इतनी बड़ी कॉपी निकाल के बताई कि इतने प्रश्न लिख के लाया था, कम से कम 25-30 प्रश्न तो होंगे, और अब मेरे पे कोई प्रश्न ही नहीं रहा। सब प्रश्नों के उत्तर मेरे को मिल गए, सब उत्तर मिल गए। उन्होंने कहा क्या हुआ है? ठीक है, इससे बढ़िया और क्या होगा भाई, तुमको सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए, इससे बढ़िया क्या होगा? नहीं साहब, धन्यवाद देने आया। मैं क्या तुमने तो ऐसा कर दिया, ऐसा अपने एक कहानी आती है
एक लड़की को एक मुनिराज 5 अनुव्रत देते हैं। सुनी कहा नहीं, क्या नहीं, अनुव्रत देते हैं, अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत। वो ब्राह्मण की लड़की थी, तो उसके पिता को कहती कहाँ गई थी, कि वो नागा बाबा के पास गई थी। क्या किया कि उसने 5 व्रत दिए हैं, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, ये 5 प्रतिज्ञाएं लेके आई। क्यों तू लेके आई, चल वापस करके आएंगे। नहीं मैं तो नहीं करूँगी वापस, कहीं करनी पड़ेगी तेरे को। तो लड़की को पकड़ के हाथ से और लेके गए, फिर क्या प्रतिज्ञाएं वापस देने के लिए। रास्ते में एक आदमी फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तो उसने पूछा पापा ये क्या हो रहा है, ये फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसने दूसरे की हत्या की है। अच्छा, दूसरे की हत्या करने में फांसी पे चढ़ना पड़ता है? कि हाँ। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं फांसी पे चढ़ूं? कि क्यों? कि आप, मैंने यही तो प्रतिज्ञा ली है ना कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगी। हिंसा करने से फांसी पे चढ़ते हैं, और मैं हिंसा नहीं करूंगी, ये कौन सी बुराई है, क्यों छोड़ूं मैं? कोई बात नहीं है, तुम एक रख लेना, बाकी की 4 छोड़ेंगे। मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, इतना से समझ लेना। दूसरा भी ऐसे ही हुआ, तीसरा भी ऐसे ही हुआ, चौथा भी ऐसे ही हुआ। अंत में कहा गया तो 5 ही व्रत अच्छे हैं, मैंने नहीं छोड़ूंगी, कि मत छोड़ना। और वहां लिखा है, मैंने पढ़ा है कि अपन उलाहना दे के तो आएंगे ही। कहेगा कि तुमने पराई बेटी को उससे पूछे बिना कोई चीज क्यों ली दी, ये उलाहना दे के आएंगे नागा बाबा को। भले ये चीजें अच्छी हैं तो तू रख लेना। तो मुझे वो उलाहना देने की बात आ गई कि आपको धन्यवाद देना है, आपकी समझ में आ गई है और धन्यवाद देना है, क्या है ना। ऐसे जब आए समझ में, ऐसे ही आ जाती है। अपने ही प्रयत्न से निरंतर सोच तो रहे ही थे, अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, आया तो उसी में से है ना। वैसे ही तो अचानक तो आ नहीं गया, लेकिन रुचि थी तो भी उपकार मानने का भाव आता है। क्या 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 अर्थ है उसका? जिसको कुछ नहीं मिला हमसे, क्योंकि अभी तो वो हमारे पास आ ही नहीं पाया, क्यों? और वो खुद ही कह रहा है, पहले ही सब समझ में आ गया, फिर भी उसे उपकार मानने का भाव आता है। जिस आदमी को सारा अक्षर उससे सीखा हो और उसे उपकार भावने का मानने का भाव नहीं आए, वो कैसा आदमी होगा इस दुनिया में, आप कल्पना करो। आप जानते हैं हमारा देश कितना महान है। एक जी प्रधानमंत्री बन गया ना, और अब वो पहली क्लास में आ ई जिस मास्टर ने सिखाया था, उसे ABCD सिखाई थी, वो मास्टर भी प्रधानमंत्री के यहाँ जाए, मिलने का समय मांगे, समझे ना, तो मुख्यमंत्री को समय नहीं मिलेगा और उसे समय मिलेगा। जानते ना क्यों? गृह मंत्री का काम नहीं होगा और उसका काम होगा। गृह मंत्री का कोई नौकरी पे चले जाएगा बेटा, तो उससे पूछताछ होगी, उसके बेटे को वहीं ऑर्डर दिया जाएगा कि इसे सर्विस पे रख लो। वहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि आप प्रधानमंत्री ने इतना गलत काम किया, आगे एप्लीकेशन नहीं लिखाई, उसने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, और वहीं ऑर्डर दे दिया। इस बात का अखबारों में निकाल के उसकी प्रशंसा की जाएगी। जगत का स्वरूप तो देखो, गलत काम कर रहा है, अपने अध्यापक के बेटे को वैसे ही नौकरी दे रहा है, पक्षपात नहीं है। एक गुरु के पक्ष में किए गए पक्षपात को सारी दुनिया स्वीकार करती है। देखो तो क्या दादा आपने सोचा, जो लोग ये गुरुओं के प्रति जिनसे 2 अक्षर सीखे हैं, जाना है, समझा है, उनके प्रति प्रॉपर जो होना चाहिए व्यवहार नहीं करते हैं, उनको कितनी बड़ी शिक्षा इससे मिलती है।
कि ये अपराध की श्रेणी में ही नहीं है, हैं? सुदामा गए श्री कृष्ण के पास, हैं? और उनने 4 चावलों के बदले में राजमहल खड़ा कर दिया, तो किसी ने बुराई की? उस वक्त तो डर लगता था उनसे, 3 खंड के मालिक थे। आज तो नहीं लगता है। आज क्यों प्रशंसा करते हो उसकी कि सुदामा को उसने सब कुछ दे दिया? आज वाला कोई दे देवे तो ऐसा स्वरूप है। अब आप समझ लीजिए। मैंने एक प्रश्न, अभी मैं कहाँ गया था, देवलाजी गया था, वहाँ मैंने एक बात कही बहुत मार्मिक, वो आपको भी सुनने समझने लायक है। मैंने आपको ईमानदार आदमी चाहिए ना, बोलो सच्ची बात है कि बिल्कुल ईमानदार प्रधानमंत्री हो, और हमें आज बहुत अच्छा ईमानदार प्रधानमंत्री मिल गया, अब तो हमारे देश का कल्याण हो ही गया समझो। वो हुआ है, मेरे को बहुत खुशी है। लेकिन तुम्हें चाहिए, पहले ये नक्की करो, मिला के नहीं मिला ये बाद में नक्की करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं। आप लोग भी नक्की कर लो, अभी 2 मिनट में फैसला होता है। राइस में क्या करना, ये तो नक्की है, बच्चा बच्चा चल जा रहा है कि हमें चाहिए बिल्कुल एकदम ईमानदार। अब मैंने क्या बोला कि अपने प्रधानमंत्री वहाँ गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वार्ता हो रही थी कि चाइना से वार्ता हो रही थी, तो वो चाइना के 5 गांव जो थे तो एक्चुअल में चाइना के, और वो गलती से अपने हिंदुस्तान में के नक्शे में आ गए, और चाइना वाले को पता नहीं चला। तो उसने भी जो नक्शा मंजूर साइन किए, उस पर वो चाइना के गांव हिंदुस्तान में दिखाए गए थे, मंजूर हो गई। और हमें ध्यान में आ गया कि ये तो चाइना के गांव हैं, प्रधानमंत्री को, और ये हमारे नहीं है, तो हमें चाइना को देना चाहिए ना। ईमानदारी की बात तो ये है। यदि कोई प्रधानमंत्री ईमानदार बन के और वहाँ कहे कि भैया ये चाइना वाले सुनो, ये 5 गांव हमारे नहीं हैं, ये तुम्हारे हैं, यद्यपि इसमें केसर पैदा होती है, बहुत कीमती हैं, लेकिन तुम्हारे हैं, और हमारे रोकड़ में लिखे मिल गए हैं, तो आप अपने ले लो। और दे करके फिर इधर आए तो आप कैसा स्वागत करोगे? सोचो, सब जने सोचो। अनेकान समझना है क्या क्या है प्रश्न, बोलो। बड़े ईमानदार के बेटा बन गए। एक आदमी समर्थन नहीं करेगा कि उसने ठीक किया, कि भी उसके गांव उसे दे आया। एक आदमी समर्थन नहीं करेगा, एक वोट नहीं मिलेगा उसे। हम सब बेईमान हैं, वो कहां से ईमानदार आ जाएगा? हमें ईमानदार चाहिए ही कहाँ? सोचो सच्चे दिल से। अरे जिसकी जो वस्तु है वो उसकी उसे दी जानी चाहिए ना। ये आपकी किताब है, इस पर आपका नाम लिखा है, मालूम पड़ गया कि अभिनंदन जी की है। अब मैं कहता हूँ कि अब ये मेरे भी काम की है, ऐसी किताब कहीं मिलती तो है नहीं। और अभिनंदन जी को तो मालूम नहीं है, मांगे तो सोचेंगे, और चुपचाप रख लूँ क्यों? कैसा हूँ मैं? ईमानदार के बेईमान। कोई तुम्हें किताब देगा? किसी को तुम्हें किताब देना चाहिए? किसी से हम कहना चाहिए कि अभिनंदन जी को एक किताब दे दो? मैंने हम सोचें तो हम कहाँ खड़े? हमारा देश का देश बर्बाद हो गया है, हर एक की दुनिया की। मैंने ईमानदारी है कहाँ, मुझे बताओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका खुद का नुकसान हो, वो महात्मा गांधी बर्दाश्त कर ले, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे देश की ईमानदारी से, बेईमानी से, लूट के जैसे भी आते हो आ जाओ, लाहौर तक क्यों नहीं लेते? लाहौर लेकर समझौता करके आ जाए तो 15 साल की गारंटी है प्रधानमंत्री बने रहने की नरेंद्र मोदी की, है। और 2 गांव दे के आ जाए तो 5 साल राज कर ले जब जाने हो। इन बेईमानों का ये करने देंगे? तब तक तो न मालूम कितना लुटा देगा। कौन? जो लूट के लाया था ना
वो वहां सब वापस कर देगा। बहुत बुरा लगता है। मैंने जो उसको बताया ना धर्म की गद्दी पे बैठ के, तो आप कुछ थोड़ा सोच भी सकते हैं, लेकिन यदि भरी सभा में मैं कह दूं ना तो फूलों की माला तो बहुत दूर। ये ऐसा ईमानदार आदमी किसी को नहीं चाहिए, मैं कहता हूं। क्यों झूठ बोलते हो हैं? ये 10 अरब रुपया किसी देश के अपने यहाँ पड़े हैं और उसे पता ही नहीं है, वो मांग नहीं रहा है। कोई प्रधानमंत्री आए और वहाँ खाता में तो देखते ही हैं, और वो जाकर कह देगा उन्हें दे दो, क्यों? तो वो ऑर्डर पल पाएगा, हो पाएगा? वो साधारण मुनीम जिसके पेट में कुछ नहीं जाना है, वो भी नहीं दे सकता है। और मन से नहीं देगा, और देगा भी तो सेठ जी उसी दिन निकाल देंगे। ऐसा ईमानदार मुनीम नहीं चाहिए उन्हें दूसरों की पचा जाए और बताए नहीं, ऐसा ईमानदार चाहिए। तो ईमानदारी की परिभाषा भैया क्या बनाओ? मैं सच बोलता हूँ कि अंदर में वस्तु का स्वरूप हमें सही समझना है। इतना भी पक्का निर्णय कर लो कि यदि हमारी समझ में आ जाएगा, वो कल तक जो समझ के हमने मान के रखा था वो, और वो बात गलत निकल जाएगी तो हम स्वीकार कर लेंगे। हमारा मन इसके लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी बन गई है, हम मोक्षु हैं, हम सब मोक्षु एक ही में रहेंगे। और हमारे गुरुदेव भी कोई गलती कर गए होंगे तो वो अनंत काल तक ही रहेगी गलती, हम जिंदा रहेंगे तो। अब वो गलती कभी नहीं मिट सकती है। क्यों? यदि ऐसा ही होता अनादि काल से तो फिर हम कहाँ होते? कैसा होना चाहिए कि वस्तु तो जो जैसी है वैसी है, हमें पता चलेगा। तो गुरु तो क्या, आनंद भगवान भी यहाँ आगे कहेंगे तो भी हम कहेंगे नहीं निरा भी तो गलत है। ऐसा तो कहाँ मिलेगा? कौन मिलेगा? बोलो, चाहिए ऐसा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मोक्ष का रास्ता इसलिए तो बंद है। फिर किसको दे मैं मोक्ष? समझना, ये कहते मोक्ष का मार्ग अभी बंद क्यों है? जमाने की क्या खराबी है? जमाने की खराबी क्यों होगी? जमाना को थोड़ी मोक्ष जाना है, मोक्ष तो तुझे जाना है ना। बंद रास्ता तो तेरा हुआ है ना, तू बेईमान हो गया इसलिए हो गया। तुझे चाहिए ही नहीं ना सचमुच मोक्ष। ये कहते मोक्ष नहीं मिला, पर बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, पंचम काल है, फलाना काल है। लेकिन तुझे चाहिए कहाँ? क्यों चाहिए का मतलब तो ये है कि उसके लिए जो काम होना चाहिए वो काम तेरे को पसंद होना चाहिए ना। तो वो तेरा काम पसंद नहीं है। एक पेंसिल मिल जाए तो 2 रुपये की भी नहीं होगी, तो वो तो जिसकी है उसके पास तक पहुंचाने का भाव नहीं आता है, तो आप रख लेता है। वो मांगे कदाचित तो कहते ले ले, देरी होगी। ऐसे तो बहुत कम मिलते हैं। मेरी है 3 दिन से मेरे पास है, तो 3 दिन से तेरे पास है, तेरी हो गई, लेकिन हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं। पहले तत्व के प्रति हम ईमानदार तो हों, सच्चाई समझ में आ जाने के बाद। मैं तो कल कह रहा था परमात्मा से, अभी परमात्मा है नहीं कि 13 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव श्री मुँह पत्ती बांधे रहे सत्य का पता चलने के बाद। ये मुझे नहीं पचता, काय क्यों बांधे रहे? किसका डर था? मेरा मतलब क्यों कि साथ मिल जाता। किसके साथ की जरूरत है? वो उसके मार्ग में जो जिस आदमी ने ये समझाया हो एक दूसरे में वज्र की दीवार है, कोई किसी का साथ दे नहीं सकता है। क्यों? सारी जिंदगी उसे किसका भय, किसका इंतजार? मोक्ष जाने के लिए 13 वर्ष का इंतजार? नहीं, मेरे नहीं पचता। मैं 2-3 जगह सभाओं में कह के आया हूँ, उधर ही जहाँ खतरा है कहने में कि क्यों, किसके लिए?
जरा और ये मेरी बात समझना कि मैं ये कहता हूँ कि साहब एक अजैन ने कहा मैं आपकी सब व्यवस्था करूँगा, और वो स्टार ऑफ इंडिया, नाम सुना है? देखा है? ताजमहल नहीं देखा? स्टार ऑफ इंडिया देख के आओ। एक इतनी सी टेकरी, उस पर एक सड़ी सड़ाई झोंपड़ी, उसका नाम है स्टार ऑफ इंडिया, और वो 60-70 वर्ष से ऐसी सड़ी पड़ी है, और राजमहल खड़े होते जाते। बोलो, सोचो, दुख की बात है क्या? नहीं है? क्यों? वहां क्यों कुछ नहीं बना? मैं नहीं बनाने के पक्ष का हूं, जो जितने बन रहे उन सब का विरोधी हूं मैं। मुझे पसंद नहीं है ईंट पर ईंट महल के खड़े करना। भगवान की वाणी को तो जन जन तक पहुंचाने का काम करते नहीं हैं, और ईंट पत्थर में लग रहे हैं, ये मुझे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि बनना चाहिए था। तो जिस दिन वहां से उठ के गुरुदेव यहाँ आए थे, जो बनाया था ना नया वो साहब का स्वाध्याय मंदिर, उसमें आए थे, उसी दिन काम लगना चाहिए था, और आज सबसे बढ़िया बिल्डिंग वो होनी चाहिए था, और उसको यात्रा करना लोगों को जाना चाहिए था। बाहुबली में नहीं, बहुत भगवान तो सब जगह हैं, और बनने के अच्छे हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी वंदना होनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ तो उसका महत्व है सबसे ज़्यादा, उस जगह का महत्व है ना। क्यों? जो कोई उनके साथ नहीं गया था, और उसने कोई ने जिसने साथ दिया उसका भी कोई नाम लेवा नहीं है, और वो जगह का भी कोई पूछने वाला नहीं है। कभी कभी हमें जाके दिखाते हैं वो है वो स्टार ऑफ इंडिया। हम तो सोच के जैसी कल्पना करके गए थे, चश्मा बदलवा के गए थे, स्टार ऑफ इंडिया देखने स्टार ऑफ इंडिया। तो मैं कहा मैं वहाँ जाके कहूँगा, भरी सभा में कहूँगा, सारे देश में कहूँगा।